अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। 1095 ईस्वी पहली सलीबी जंग के बाद मसीहियों ने किबला अव्वल मुसलमानों से छीन लिया। 1127 ईस्वी दूसरी सलीबी जंगों के आगाज़ पर इमादुद्दीन जंगी किबला अव्वल की आज़ादी के लिए निकले, मगर मिल्लत के तफरके का शिकार हो गए। इमादुद्दीन जंगी की शहादत के बाद उसके जुर्रतमंद बेटे नूरुद्दीन महमूद जंगी ने इक़्तिदार संभाला। नूरुद्दीन जंगी 5 फरवरी सन 1118 ईस्वी को पैदा हुए। नूरुद्दीन जंगी एक जुर्रतमंद कमांडर, एक सिपा सालार और आशिक़े रसूल थे। नूरुद्दीन जंगी ने किबला अव्वल की आज़ादी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया और एक बड़ी फ़ौज को मुनज़्ज़म किया। सन 1146 को नूरुद्दीन जंगी ने इक़्तिदार संभाला। सलीबी लश्करों पर पै दर पै हमले किए और उनको इंतहाई कमज़ोर कर दिया। नूरुद्दीन जंगी को किबला अव्वल की आज़ादी का इस कदर यकीन था कि उन्होंने मस्जिद उमर यानी बैतुल मुक़द्दस में रखने के लिए एक ख़ुसूसी मिंबर तैयार करवाया, जिसे किबला अव्वल की फ़तह के वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस में नस्ब करवाया। नाजरीन, नूरुद्दीन जंगी के ज़िंदगी में बहुत से और कारनामे हैं, मगर आज हम उसका इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक तारीख़ी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीख़ मदीना में 3 बड़ी साजिशों का जिक्र करते हैं, जिसकी वजह से ये वाक़या इंतहाई मशहूर हुआ, जिसका हम आगे चल के ज़िक्र करने वाले हैं। मसीहियों ने सन 1162 ईस्वी में साजिश तैयार की। उस वक़्त नूरुद्दीन जंगी की हुकूमत का दारुल खुलाफा दमिश्क था। नूरुद्दीन जंगी का एक इंतहाई दानिशमंद मुशीर, जिसका नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था, वो उसके साथ था। एक रात नूरुद्दीन जंगी ने तहज्जुद की नमाज के बाद ख्वाब में देखा कि आका करीम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सुर्खी माइल आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान को फरमाते हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ाकर उठ बैठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और उसके बाद फिर उसकी आंख लग गई। उसको यही ख्वाब 3 बार दिखाया गया और तीनों बार सुर्खी माइल आदमियों के चेहरे दिखाकर शर और नुकसान से बचाने के हवाले से आका अलैहिस्सलाम ने फरमान जारी किया। सुल्तान तीसरी बार ख्वाब देखने के बाद हड़बड़ा कर उठा और उसने जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब किया और उसे तमाम ख्वाब बयान कर दिया। जमालुद्दीन अस्फ़हानी ने नूरुद्दीन जंगी को कहा कि आप ख्वाब देखने के बाद यहाँ क्यों बैठे हैं? अब आप इसका किसी से जिक्र ना कीजिएगा और फ़ौरन मदीना मुनव्वरा चले जाएं। सुल्तान ने जमालुद्दीन अस्फ़हानी से कहा कि फ़ौरी तौर पर एक सिपाह तैयार करो और बहुत से तहाइफ तैयार करो, सुबह हम मदीना पाक के सफ़र का आगाज़ करेंगे। अगले दिन सुल्तान अपनी सिपाह के साथ बहुत से तहाइफ लेकर मदीना पाक को रवाना हुआ और 25 दिन का सफ़र उन्होंने 16वीं शाम मुकम्मल कर लिया और वो मदीना पाक पहुंच गए। सुल्तान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी और ऐलान कर दिया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुंच जाएं, जहां सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेंगे। लोग आते रहे और सुल्तान बारी बारी सबको तहाइफ देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो चेहरे नज़र नहीं आए जो आका अलैहिस्सलाम ने नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में दिखाए थे। सुल्तान ने वाली मदीना और मदीना के बासियों से पूछा कि क्या मदीना के तमाम लोग मुझसे मुलाकात कर चुके हैं? कोई शख्स मुझसे मुलाकात और तहाइफ लेने से रह तो नहीं गया? इस पर हाज़रीन ने जवाब दिया कि सिवाय 2 आदमियों के तमाम शहर आपसे मुलाकात कर चुका है।
सुल्तान ने पूछा कि वो कौन हैं जो अपना तोहफा लेने नहीं आए। बताया गया कि ये मराकश के 2 दरवेश हैं। ये सोमो सलात के पाबंद, मुत्तकी और हर वक्त रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं और हफ्ते में एक दिन मस्जिद कुबा जाते हैं और शाम के वक्त जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाते हैं। सुल्तान ने फौरन उन्हें तहाइफ लेने के लिए बुलाने का हुक्म दिया। कुछ ही देर बाद उनकी जानिब से जवाब मौसूल हुआ कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला की बहुत सी इनायात हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और हम दुनियादारों से चीज़ें मांगते नहीं हैं। जब सुल्तान को यह जवाब मिला तो उसने हुक्म दिया कि उनको फौरी तौर पर यहाँ पर पेश किया जाए। कुछ ही देर में उन दोनों अफराद को नूरुद्दीन जंगी के दरबार में पेश किया गया। नूरुद्दीन जंगी ने पहली ही नज़र में उनको पहचान लिया, क्योंकि ये वही चेहरे थे जो नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब में दिखाए गए थे। नूरुद्दीन जंगी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया कि हम मराकश से आए हैं और हम हज के लिए आए थे और उसके बाद हम यहीं ठहर गए और अब हम बाकी ज़िंदगी मदीना पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास ही गुजारना चाहते हैं। नूरुद्दीन जंगी ने उनसे कहा, ये यकीनन तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी और मकसद के लिए यहाँ ठहरे हो। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी उनको लेकर उनके हुजरे में चला गया, जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब था। नूरुद्दीन जंगी ने अपने एहलकारों के साथ उनके हुजरे की मुकम्मल तलाशी ली। तलाशी के दौरान नूरुद्दीन जंगी की नज़र एक मशकीज़े पर पड़ी जिसके अंदर मट्टी लगी हुई थी, जिससे उसे मज़ीद शक गुजरा और उसने कमरे के फर्श को जब टिटोला तो एक चटाई के नीचे उसे एक सुरंग का धाना मिला। नूरुद्दीन जंगी ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है तो उन्हें मजबूरन ये तस्लीम करना पड़ा कि उनको ईसाई हुक्मरानों और मजहबी पेशवाओं ने यहाँ भेजा है और उन्हें यह हुक्म मिला है कि वो किसी भी तरीके से मुसलमानों के आका नबी करीम और उनके ईमान की रूह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्ते खाकी निकाल कर ले आए, जिससे वो मुसलमानों को ज़िज करना चाहते थे। उन्होंने मज़ीद तफसीलात में बताया कि वो रात को सुरंग खोदते हैं और उसकी मट्टी को मशकीज़ों में भर के जन्नतुल बकी में फेंक आते हैं और अब वो तकरीबन सुरंग मुकम्मल कर चुके थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार अक़दस और कब्र अनवर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे कि एक दिन शदीद तूफ़ान और बादो बारा आया, जिसके बाद उन्होंने अपना ये मिशन अधूरा छोड़ दिया और उसको अगले चंद दिनों पर मौखर कर दिया। और फिर उन्होंने हैरत का इजहार किया कि हमें नहीं मालूम कि उसके बाद सुल्तान कैसे यहाँ पहुँच गए और उनको ये तमाम हकीकत किस तरह मालूम हुई। सुल्तान ने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि आका अलैहिस्सलाम ने उसको इस नेक काम और अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। उसने दोनों लोगों को गिरफ्तार करवाया और बाद अज़ां उनके सर कलम कर दिए गए। उसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने मज़ीद हिफाजती इक़दामात उठाते हुए आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक के इर्द गिर्द खंदक खुदवाई और खंदक खुदवाने के बाद उसमें शीशा पिघला कर डाल दिया और इस तरह एक शीशा पिलाई हुई दीवार बना दी ताकि क़यामत दोबारा कोई ऐसा शख्स इस तरह की जुर्रत ना कर सके। इसके अलावा
مسجد نبوی کے ارد گرد سیکیورٹی کا انتظام سخت کیا۔ اس وقت نورالدین زنگی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا رہا تھا۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے کسی امتی سے کوئی کام لینا چاہے تو ان کے لیے کوئی امر بھی مانے نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔